बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल सानी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकल कज़िब हुवा बातिलुन, जो शख्स झूठ को छोड़ दे हालांकि वो बातिल है, या इस हाल में कि वो बातिल है, ये नाहक झूठ बोल रहा है, फिर भी झूठ को बोल छोड़ दे, बुनिया लहू फी रबज़िल जन्नह, उसके लिए जन्नत के किनारे में घर अल्लाह देंगे, घर बना लिया जाता है। वमन तरकल मराअ वहुवा मुहिक्कुन, और जिसने झगड़े को छोड़ दिया हालांकि वो हक पर था, बुनिया लहू फी वस्तिल जन्नह, तो जन्नत के दरमियान में अल्लाह उसको घर अता फरमाएंगे। वमन हसन खुल्क़हू बुनिया लहू फी आलाहा, और जिसने अपने अखलाक अच्छे किए उसके लिए जन्नत के आला मुकाम में अल्लाह उसको घर अता फरमाएंगे। तीन बातें फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली बात झूठ को छोड़ा, दूसरी बात लड़ाई झगड़े को छोड़ा, और तीसरी बात अपने अखलाक अच्छे की। झूठ छोड़ा क्या मतलब? दो मतलब, एक ही कि हर झूठ को छोड़ा, और दूसरा मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़े में गलत था, झूठा था, फिर उसने झगड़े से बचने के लिए झूठ छोड़ दिया। अब इसने कोई बड़ा कमाल नहीं किया क्योंकि नाहक था, झूठ पर था, लेकिन फिर भी ये कि वो झूठ को छोड़ गया, तो झूठ छोड़ने की वजह से उसके लिए जन्नत में घर जरूर मिलेगा, किनारे पर ही सही। वह हुआ बातिलुन, बातिल का माना बेफायदा, बातिल का माना झूठ का मौका था फिर भी छोड़ दिया, तो बदले में अल्लाह उसको जन्नत के किनारे पर घर देंगे। दूसरी बात फरमाई, झगड़े में आदमी हक पर था, वह हुआ मुहिक्कुन, लड़ सकता था, अपने हक के लिए उसने लड़ना था, फिर भी झगड़े को खत्म करने के लिए, झगड़े से बचने के लिए अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया, नहीं करता लड़ाई, नहीं करता झगड़ा, नई बात को तूल देता, नई बात लंबी करता, तो इसके बदले अल्लाह उसको जन्नत के दरमियान में कराता फरमाया। और तीसरी बात फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अखलाक अच्छे किए, झगड़ा भी छोड़ा, और दिल के अंदर जो उस बंदे से कदूरत थी, जो दुश्मनी थी, जो बुग़्ज़ वाली सूरत थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब वाकई बहुत बड़ा मर्तबा है, और इस मर्तबे का उसको इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह उसको जन्नत के आला दर्जे में घर अता फरमाए। कितनी प्यारी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुख्तसर सी बात में, मुख्तसर से फरमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के जो परेशानियां हैं, हम सब का जो मकसद है, उस मकसद को बयान फरमाया। परेशानी ये है कि झूठ पर झूठ बोलते हैं, परेशानी ये है लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ हैं, परेशानी ये है बद अखलाक़ी पर बद अखलाक़ी बढ़ती जा रही है। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकसद की बात ही बयान फरमाई है कि भाई अगर तू झूठ को छोड़ेगा उस पर तुझे ये इनाम मिलेगा, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेगा उस पर तुझे ये इनाम मिलेगा, और अपने अखलाक को अच्छा करेगा तो तुझे ये इनाम मिलेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम दुनियावी कामों के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए, दुनियावी इनामात के लिए कितनी दफ़ा जो है वो सच को झूठ बना लेते हैं, झूठ को सच बना लेते हैं कि मुझे इस पर इनाम मिल जाएगा, जबकि दुनिया का इनाम मिलना पहले यकीनी नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो उस इनाम का हमेशा और बाकी रहना यकीनी नहीं है, एक ना एक दिन उस चीज़ ने ख़त्म हो जाना। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इनाम की बात कर रहे हैं वो इनाम यकीनी भी है, और वो इनाम हमेशा का इनाम भी है, क्योंकि जो एक मरतबा जन्नत में दाखिल हो गया वो फिर जन्नत से निकलेगा नहीं। तो इसलिए हम सब की ख्वाहिश यही है कि मैं जन्नत जाऊं, हम सब की ख्वाहिश यही है कि मुझे जन्नत मिल जाए। हमारी इबादत और ये सारे के सारे आमाल इसलिए होते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए। तो आमाल के साथ साथ अगर मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ कि जैसे हुजूर ने फरमाया झूठ छोड़ दूँ, मैं हर तरह के झूठ से मैं तौबा कर जाऊँ, हर तरह के झूठ से मैं किनारा कश हो जाऊँ, और दूसरे नंबर पर घर में रहना है
तो लड़ाई झगड़े का तो माहौल बनेगा ही बनेगा। कभी किसके साथ माहौल बन रहा है, कभी किसके साथ बात बन रही है, कभी किसके साथ बात बन रही है। जब भी कोई ऐसा मौका बने मैं फ़ौरन ज़हन में ले आऊँ कि मेरे और आपके नबी का फरमान है, मन तरकल मराअ व हुवा मुहिक्कुन, हक पर होने के बावजूद जो बंदा लड़ाई झगड़े को ख़त्म करता है, लड़ाई को छोड़ देता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस बंदे को जन्नत के दरमियान में अल्लाह का राता फरमाया। जैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रोज़ादार के साथ लड़ने झगड़ने की कोशिश करे उसको कहा भाई तू जा अपना काम कर, मेरा रोज़ा है, यानी उसको अपने आप से हटा ले, लड़ाई झगड़े को वहीं पर फिनिश ख़त्म करने की कोशिश करे। और जो तीसरी जो बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हसन खुल्क़हु बुनिया लहू फ़ी आलाहा, जो अपने अखलाक को अच्छा कर ले, झूठ को भी छोड़ गया, लड़ाई झगड़े को भी छोड़ गया, और फिर सबके साथ भाईचारगी वाला माहौल बनाया, सबके साथ अच्छा माहौल बनाया, सबके साथ जी जान प्यार करने वाला माहौल बनाया, सबके लिए दिल में एहतराम और मोहब्बतें रखना शुरू कर गया, सबके साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आ रहा है, सबके काम आ रहा है, सबके लिए खैरखाई दिल में रखता है, सबके साथ खैरखाई वाला मामला करता है, तो बुनिया लहू फ़ी आलाहा, तो अल्लाह ऐसे बंदे को जन्नत के आला मुकाम पर बुलंद जगह पर अल्लाह उसको घर अता फरमाएंगे। आजकल हमारी कोशिश ये होती है कि मेरा घर दूसरे के घर से ऊंचा हो। मैं मिसाल नहीं देता, आप लोगों को पता है, इसलिए अगर दुनिया के घर हम ऊंचा देखना चाहते हैं, यहाँ पर ज़मीन वही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बर्ती डालकर हम थोड़ा सा अपने घर को ऊपर कर लेते हैं, और जन्नत में जो ऊपर घर मिलना है वो जन्नत के बालाखाने होंगे, जितना ऊंचा और बुलंद मुकाम पर। जैसे हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाफिज कुरान को कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा, 6666 कम बेश आयात वो पढ़ेगा तो वहीं पर जाकर उसका मकान और महल होगा। तो जन्नत के जो बाला खाने हैं, जन्नत का जो आला मुकाम है, जन्नत जो मिलेगी वो अपने आमाल के एतबार से मिलेगी। जिसकी नेकियां कम उसको जन्नत का निचला हिस्सा, जिसकी नेकियां ज़्यादा उसको उतना ही ऊपर का दर्जा, और जैसे जैसे आमाल बंदे के ज़्यादा होंगे अल्लाह की रज़ा उसको हासिल होगी तो वैसे वैसे उसको बुलंद मुकाम मिलता जाएगा। हदीस में आता है मामूली सी बात होती है, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जन्नती अपने बाला खाने के घर में बाहर निकल कर देखेगा ऊपर वो बुलंद मुकाम पर एक और जन्नती उसको नजर आएगा। वो ये समझेगा पता नहीं इस बंदे ने दुनिया में मेरे से कितने आमाल ज़्यादा किए हैं जिसका अल्लाह ने उसको ये मुकाम और ये दर्जा अता फरमाया। उसी वक़्त उसको एक पैगाम दिया जाएगा कि दुनिया में इसने सिर्फ एक मरतबा तुझसे ज़्यादा सुबहान अल्लाह कहा था और उस एक मरतबा सुबहान अल्लाह की वजह से अल्लाह ने इसका बुलंद मुकाम कर दिया। तो आज हम दुनिया की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरे और आपके पास मौका है हम अपनी जन्नत बनाने की फ़िक्र करें, अपनी जन्नत में आला मुकाम बनाने की फ़िक्र करें, अपनी जन्नत दूसरों से खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर से फरमाया कि अपने उम्मत को मेरा सलाम कह देना और उनसे कहना जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, वहाँ पर अपने लिए बागात लगाओ। और फिर फरमाया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये सब के सब क्या है, एक मरतबा तुम कहोगे सुबहान अल्लाह, जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लग जाता है कि अरबी नस्ल घोड़ा उसके नीचे भागते भागते 100 साल की मुसाफत हो, 100 साल का अरसा गुजर जाएगा लेकिन उसका साया ख़त्म। तो कितनी आसान जन्नत है, कितनी छोटी छोटी बातों पर अल्लाह जन्नत अता फरमा रहे, कितनी छोटी छोटी बातों पर जन्नत का वादा है। इसलिए मैं और आप कोशिश करें कि आज जो हमने हदीस पढ़ी है इस हदीस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बन जाए। सबसे पहला काम झूठ से हम इज्तिनाब करें, झूठ से हम परहेज़ करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। और दूसरे नंबर पर लड़ाई झगड़े से हम बचने की कोशिश करें। जहाँ मौका बन रहा हो दूसरा लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, मैं कहता हूँ यार बस नहीं लड़ना, मैंने वहीं से पीछे हट गया, अपने मौक़िफ़ से हट गया, अपनी बात से पीछे हट गया कि चलो मैं अपनी बात से हट जाता हूँ, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो कहाँ जब घर मिलेगा, जन्नत के दरमियान में, फ़ी रबज़िल जन्ना, जन्नत के दरमियान में। और जो बंदा अपने अखलाक को अच्छा करेगा अल्लाह उसको जन्नत के आला मुकाम पर घर अता फरमाएंगे।
کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب